Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I'm teaching in University of Education. My subject is Art and Craft. Semester 6 B.Ed Honor. Course code is Fine 3129. Lecture 6. Title is Portrait Painting. My name is Miss Shumaila Khan. Pot painting presented by Shumaila Khan. Okay. History. The oldest known body of poetry dates back 10,000 years. During the Neolithic Revolution, lifestyles in the Middle East and Africa were transitioned from nomadic hunters and gatherers to farmers who put down roots and plant crops. Basket were useful handicraft used for gathering but they could not hold liquid. मतलब आपके पास जो था ये गैदर के लिए चीज़ें इकट्ठी करने के लिए बहुत अच्छा एक बास्केट थी, लेकिन आप उसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ को कैरी नहीं कर सकते थे. ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने फिर अपने लिए बर्तन बनाने शुरू किए. ब्लू पोइट्री इन पाकिस्तान. हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे. पाकिस्तान में सबसे फेमस जो है वो ब्लू पोइट्री है. फ्रॉम द एज इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स मल्टी डायमेंशनल कल्चरल हिस्ट्री. मुल्तान द ट्रेडिशनल विंडो टू हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान इन फेमस सिटी फॉर इट्स आर्ट वर्क एंड क्राफ्टमैनशिप and is a living proof of our ancient ties with Turkish and Persian culture. The origin of blue poetry dates back to the time of successful Muslim trip into the Indus Valley. मतलब जो मुसलमानों के जो ट्रिप्स हैं इंडस के बॉल के अंदर, मतलब इंडस की हिस्ट्री के अंदर, वो ब्लू पोइट्री से बहुत सक्सेसफुल है. The speciality of Multan that provide its fame all over the world is due to mesmerizing art of blue poetry. Blue poetry actually depict the art in which blue ceramic designs are painted on the mud pot of various designs by the skilled painters. Ceramic painting or blue poetry is an important cottage industry of Pakistan. The artwork is appreciated and purchased not only in Pakistan but it is also famous all over the world. See in this image blue poetry of Pakistan जो कि मुल्तान के अंदर की जाती है और बहुत 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 फेमस है और बहुत डेलिकेट और मतलब बहुत ब्यूटीफुल. अब इसकी कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास. द टाइप्स ऑफ पोइट्री. दीज आर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ पोइट्री. अर्थवेयर, स्टोनवेयर और पोर्सिलाइन. अर्थवेयर वो है जो हम मट्टी से बनाते हैं चीज़ें, ठीक है, और स्टोनवेयर जो हम स्टोन के साथ मार्बलिंग के जो पॉट्स होते हैं वो. और पोर्सिलाइन जो है ये जो चाइना क्रिएट कर रहा है आजकल, जो आपके पास चाइना की बनी हुई चीज़ें आ रही हैं, जो पॉट्स आप यूज़ कर रहे हैं चाइना के, वो पोर्सिलाइन की टाइप होती है. ठीक है, दे वेरी अकॉर्डिंग टू द क्ले यूज टू मेक देम and the temperature need to fire them. This is the longest established type of poetry dating back to the Stone Age. ठीक है, स्टोन एज वाला टाइम वो है जब इंसान गारों के अंदर रहता था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट ना ज़ुबान थी ना कुछ और था. तो वो जो टाइम पीरियड है वो स्टोन एज कहलाता है, मतलब इंसान के इब्तिदा वाला टाइम. ये एक यूट्यूब लिंक है आपके पास, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा प्रोसेस आ जाएगा कि किस तरह से आपने जो है ना पॉट को पेंट करना है. पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो है, आप लोग देखेंगे तो आई होप आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी. इसके लिए मटेरियल आपको जो चाहिए वो टेरिकोटा पॉट चाहिए, पोस्टर पेंट चाहिए, ब्रशेस चाहिए, सीलिंग स्प्रे,
टेप, सैंड पेपर और वार्निश या स्प्रे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आपने काम करना है। टेप आपके पास इसलिए होनी चाहिए कि आपने एक कलर को दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं करना, बीच में लाइन छोड़नी है या डिज़ाइन करना है तो आपको टेप लगा के अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। सीलिंग स्प्रे इसलिए चाहिए ताकि आप पेंट को जो है ना उसे सील कर सकें ताकि आपका पेंट ख़राब ना हो। ठीक है, और वार्निश जो है वो शाइनिंग के लिए आपके पास होनी चाहिए। प्रोसेस, अब इसका प्रोसेस क्या है। टेरिकोटा पॉट्स यू परचेज इन द क्राफ्ट और गार्डन स्टोर्स विल विदाउट डाउट बी डस्टी बोथ from sitting around as well as covered in clay, dust and particle that have worn off. It is important to wash terracotta pot free of this dust in order to give yourself a clean painting surface। मतलब आप जब हम बाज़ार से मार्केट से परचेज़ करके लाएंगे पॉट वगैरह तो उसके ऊपर डस्ट होगी, क्योंकि वो शॉप के अंदर पड़े हुए होते हैं, स्टोर में पड़े हुए होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट ऐसी है कि डस्ट हर जगह मौजूद है और वैसे भी वो डस्ट से बने हैं, मिट्टी से बने हैं, तो इट्स अ पार्ट यू कैन से इन दिस पिक्चर। ठीक है, सोक योर टेरिकोटा पॉट इन वार्म वाटर, नो सोप, इन ऑर्डर टू वॉश अवे द डस्ट फॉर हाफ एन आवर। ठीक, कि आपने आधे पौने घंटे के लिए आपने उसको पानी में रख देना। नॉट इफ़ यू आर वॉशिंग एन ओल्ड एंड स्पेशली सॉलिड टेरिकोटा पॉट, सॉक फॉर मच लॉन्गर। मतलब आपके पास प्योर टेरिकोटा पॉट है जो कि आमतौर पे कुम्हार वगैरह की शॉप पे से मिल जाता है आपको, तो आपने उसे आई थिंक एक रात के लिए अगर आप उसे भिगो दे तो बेस्ट आपके पास रेडी होगा फॉर पेंट। इफ़ यू हैव यूज्ड इट टू प्लांट बिफोर, ऐड a splash of bleach to the water in order to kill mold and mildew. Remove your pot from the warm water. आपने अपने पॉट को वार्म वाटर में से निकाल लेना है। स्क्रैप द वाटर विद अ स्टिफ ब्रश और स्पॉन्ज इन ऑर्डर टू विप अवे एंड डर्ट, डस्ट और स्टबन प्राइस टैग। मतलब जो प्राइस टैग लगा हुआ है वो भी आपने उस पर से उतार देना है। इफ़ प्राइस टैग रिमेन, अगर तो प्राइस टैग रह गया है, अलाउ योर पॉट टू सॉक फॉर एन अदर हाफ आवर बिफोर रिपीटिंग द स्टेप अबव। अक्सर क्या होता है कि पॉट्स पे प्राइस टैग लगा हुआ होता है जब हम परचेज़ करके लाते हैं और वो इतनी आसानी से नहीं उतरता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस टैग अभी भी रह गया तो आप उसे थोड़ी देर के लिए और पानी के अंदर डिप कर दें ताकि जब वो अच्छी तरह से सॉक पानी को सक कर लेगा तो वो सॉक हो जाएगा, तो वो ट्राई खुद ब खुद उतर जाएगा। वंस यू हैव वॉश योर पॉट, वाइप एक्सेस वाटर ऑफ विद द कॉटन क्लॉथ बिफोर सिटिंग इन आउट टू ड्राई। यू कैन expedite this process by putting it out in the sun. Sealing टेरिकोटा पॉट। अब आपने टेरिकोटा पॉट को सोक कर लिया पहले, ठीक है। अब आपने उसको कैसे सीलिंग करना है, ठीक। वंस योर पॉट इज़ कम्प्लीटली ड्राई यू विल वांट टू सील इट अप टाइट। आपने उसके जो पॉट्स ओपन हो जाते हैं आपने उसको क्लोज करना है। दिस इज़ अ स्टेप यू कैन नॉट स्किप। ये वो पोर्शन है जो आपने पॉट पेंट करने टाइम बिल्कुल स्किप नहीं करना। पेंट वाटर एंड एनी अदर crafting supplies can soak into the pot running your project, ठीक है। use a sealant spray easily purchase at any craft store। मतलब ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से मिल जाएगा। to seal the inside of your pot, आपने जो पॉट की अंदर वाली साइड है, आप इमेज में देख रहे होंगे जैसे अंदर वाली साइड है, आपने उसके ऊपर पेंट कर देना है, स्प्रे कर देना है, ठीक है। स्प्रे द इनसाइड ऑफ योर पॉट विद द फुल कॉट ऑफ स्प्रे। मतलब आपने बिल्कुल उसका जो कॉट है उसको बिल्कुल फुल कर लेना है, एक जैसा रंग का कर लेना है, ठीक है। अप्लाई एडिशनल कॉट एज नीडेड। अगर आपको लगता है कि आपको उसके ऊपर और कॉट करने चाहिए तो आप उसे 2, 3 या 4 कोट भी आपको करने पड़ सकते हैं। सिंस टेरिकोटा पॉट आर सो पोर्स यू मे हैव टू रिपीटिंग दिस 3 or 4 टाइम। मेक श्योर you allow each coat to dry before applying another।
मतलब आपने फिर पहले जो कोट किया उसको ड्राई होने देना है, और उसके बाद फिर से अगेन अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है कोट की कि नीचे वाला जो आपका टेरिकोटा का एक येलो सा कलर है, ऑरेंज येलो सा कलर है, वो नज़र नहीं आना चाहिए, तो आपको उसके ऊपर बार बार सीलिंग कोट करना पड़ेगा, जो कि 3 to 4 टाइम भी हो सकता है, लेकिन हर कोट को ड्राई करने के बाद। हाउ टू पेंट टेरिकोटा पॉट्स प्रीमियर। Terracotta pots often require you to paint this cute little clay pots। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये एक जो है ना प्लांट पॉट है जो हम पेंट करने लगे इन ब्राइट लाइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स बिकॉज टेरिकोटा इज सच अ डीप शेड ऑफ ऑरेंज। इट कैन ऑफन बी डिफ़िकल्ट टू अचीव द ह्यू ऑफ योर चॉइस। मतलब पहले हम जिससे बात कर चुके हैं कि ये इतना रिच कलर होता है कि आपके लिए मुश्किल है कि आप कोई और कलर जो है अपनी चॉइस का इसके ऊपर फ़ौरन से अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इसको प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ वाई यू मस्ट प्राइम योर पोस्ट। आप देख सकते हैं कि पहले अंदर से किया है, फिर बाहर से उसे करके तैयार। यूजिंग द पेंटिंग प्रीमियर ओपेक वाइट पेंट वर्क्स टू। ठीक है, ओपेक वाइट पेंट आप कौन से पेंट किसी भी पेंट शॉप से लेके आप वो कर सकते हैं वाटर बेस्ड। ओवर द आउटसाइड ऑफ द पेंट विद द अपर एज फेसिंग डाउन कम्प्लीटली विद प्रीमियर एंड अलाउ इट टू ड्राई। जब आप उसे कंप्लीट कर लें, आप बीच में देख सकते हैं जैसे वाइट कलर अप्लाई हो रहा है, आप जब उसे कंप्लीट कर लें तो उसे खुश्क होने के लिए रखते हैं। फिल द कप अप एंड पेंट the top edge of the pot as well if you choose to do so. Can you apply another coat of sealant to this primer as well? This can add month to the freshly painted look to craft object। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो फ्रेश रहेगा। Add a rustic touch। If you are looking to add a rustic look at your clay pot craft, you can do so with sandpaper। आप एक सैंडपेपर के साथ उसे रब करके उसे फाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जो है पेंट करने से पहले भी, प्रीमियर करने से पहले भी कर सकते हो और प्रीमियर करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, this something extra in an excellent way to achieve the light in look for your garden craft ideas, garden your home craft ideas without waiting for the look of wear and tear to happen naturally। Allow your painted terracotta pot craft to dry completely। आपने उसे अपना जो टेरिकोटा पेंट आपने पेंट किया है उसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब वो कंप्लीट ड्राई हो जाए तो आपने उस पर सोचना है कि आपने उसको फिनिशिंग फॉर्म कैसे देनी है। फिनिशिंग ऑफ योर टेरिकोटा क्राफ्ट। ठीक है, वंस यू हैव कंप्लीट द स्टेप अबव बी श्योर टू अप्लाई येट अनदर लेयर और 2 लेयर। इस डिपेंड कि आपका क्या डिज़ाइन है, आपको 1 लेयर में काम करना है, 2 लेयर में काम करना है, जो भी आपने काम करना है उसके लिए ऑफ सीलेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर फाइनल प्रोडक्शन। प्रोटेक्ट pots you will be placing outside or especially unable to wear and tear। ठीक है, सो अप्लाई सेवरल लेयर्स टू दिस ड्राई क्राफ्ट्स। ठीक है, ये आपके क्राफ्टमैन है, आप क्राफ्ट हैं, आपने कैसे इसको जो है ना ऑब्ज़र्व करना है, कैसे उसको सेव करना है। ये एक और अनदर 2 यूट्यूब लिंक्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ मटेरियल के साथ पोट डिज़ाइन करना और उनको पेंट करना दिखाया गया है। आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय विद मी। टेक केयर, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।